अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये साल में कितने दफ़ा अपने एंट्री टेस्ट लेते हैं और इन एंट्री टेस्ट की मैं डेट्स आपको बताऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और फिर आप लोगों को मैं हर डिसिप्लिन के अंदर जो नस्ट एनईटी होता है इसकी आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताऊँगा। हमारा जो प्रीमियम बैच 01 है ये 17 अगस्त तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। इस बैच के अंदर इनरोल होकर आप पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 मंथ का ये सेशन होता है, बड़े कंप्रीहेंसिव इसमें लेक्चर्स होते हैं और टेस्ट सेशन बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव होता है, जिसमें आप लोगों के चैप्टर वाइज भी टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों के दो दो चैप्टर के, तीन तीन चैप्टर के, हाफ बुक, फुल बुक और यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों के कंप्लीट जो उनका पेपर पैटर्न होता है 3 से 5 फुल लेंथ पे टेस्ट लिए जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें, इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। आप लोग 17 अगस्त से पहले पहले इनरोल खुद को करवा सकते हैं। 17 अगस्त के बाद आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। तो ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी सेकंड ईयर में है या जो गैप ईयर लेने जा रहे हैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो अभी मैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नस्ट के बारे में बताता हूँ कि बेसिकली जो नस्ट यूनिवर्सिटी है इसमें ये अपने एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करती है और जो आपने मैट्रिक या ओ लेवल किया होगा उसका 10% और जो पार्ट 1 आपको होगा एफएससी या आईसीएस का उसका 15%। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं वो देख लें कि नस्ट का एंट्री टेस्ट कितना मैटर करता है। 75% नस्ट के एंट्री टेस्ट का वेटेज है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आपके मैट्रिक और पार्ट 1 के अंदर इंटर पार्ट 1 में 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अब ये जो बेसिकली नस्ट यूनिवर्सिटी है ये अपना एंट्री टेस्ट इस्लामाबाद में भी इसका कंडक्ट होता है जो कि कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। इसके अलावा कराची और क्वेटा में भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ से अब आप लोगों को जो एक आइडिया मैं दे देता हूँ कि अभी जो इनके टेस्ट हुए थे प्रीवियस, बेसिकली 23 अक्टूबर से 11 दिसंबर के दरमियान में रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाती है और 15 to 21 दिसंबर के दरमियान में यानी 1 जनवरी से पहले पहले NET 1 सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह जब नस्ट का जो सेकंड एंट्री टेस्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से 10 फेब के राउंड अबाउट ओपन होती है और ये भी फेब के एंड तक आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो वाइंड अप हो जाते हैं। फिर आप लोगों की जो नस्ट NET 3 सीरीज होती है ये 5 मार्च से 10 अप्रैल में स्टार्ट होती है और 12 to 17 अप्रैल यानी जो 1 मई है उससे पहले पहले ये सीरीज भी आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। और फिर जो लास्ट सीरीज जो इस दफ़ा क्योंकि 4 NET हुए थे, पहले तो नस्ट के 3 एंट्री टेस्ट होते थे, तो एक दफ़ा कोविड में 4 हुए थे, अभी एक दफ़ा 4 हुए और आगे भी चांसेस हैं कि नस्ट अपने एंट्री टेस्ट 4 ही कंडक्ट करेगी। तो जो लास्ट NET 4 इसका होता है वो 30 अप्रैल से 20 जून तक उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है और 13 to 16 जुलाई के दरमियान में आप लोगों का जो NET 4 है ये कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ईयर के एग्जाम से पहले सारे टेस्ट होते हैं। या फिर जो NET 4 सीरीज देखें यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एग्जाम इस वक्त हो रहे होते हैं। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं, एक तो ये कि उनको अब इनके एंट्री टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा और कोशिश करें कि नस्ट NET 1 के अंदर ही फुल प्रिपरेशन करके आप लोग इसी में अच्छे मार्क्स निकाल लें, NET 1 2 के अंदर ही, क्योंकि ये जो 3 4 वाली सीरीज है तब आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम की टेंशन लगी होगी, तो उस वक्त स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से इन पे फोकस नहीं कर सकते। याद रखें नस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टॉप 3 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की है और ये जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से, आप लोगों को 3 मंथ के अंदर फुली नस्ट के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। यानी इंशाल्लाह अगर आप लोग साथ साथ काम करते जाएंगे इतने आप लोगों के ज़बरदस्त टेस्ट लिए जाएंगे कि NET 1 के अंदर ही आप लोग आराम से 160 स्कोर कर जाएंगे और नस्ट के टेस्ट में अगर 160 स्कोर आ जाए तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल फुल चांस होते हैं कि आप लोगों का एडमिशन नस्ट के जो H12 मेन कैंपस है वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो ज़रूर इस 17 अगस्त से जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, आप NET 1 के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। अब अगर मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बता दूं तो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी ICS और FSC प्री इंजीनियरिंग के, उनके मैथमेटिक्स के अंदर से 80 मार्क्स होते हैं, फिजिक्स के 60 मार्क्स के MCQs होते हैं, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के 30 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 मार्क्स के और इंटेलिजेंस के 10 MCQs होते हैं। यानी कि टोटल 200 MCQs का आप लोगों का ये टेस्ट होता है और आप देख सकते हैं कि मैथ और फिजिक्स कितना ज़्यादा आप लोगों का मेरिट डिसाइड करने में, सिलेक्शन में इन दो सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इनके 140 मार्क्स तो सिर्फ इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में से हैं। इसी तरह अब अगर हम बात करें जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स पीयर हो रहे होते हैं, तो इसमें बायो के 80 MCQs होते हैं, केमिस्ट्री के 60, फिजिक्स के 30, इंग्लिश के 20 और इंटेलिजेंस के 10।
इसी तरह अब जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बीएस कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं नस्ट से। तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, मगर उनको अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। तो इसमें आप लोगों का बेसिक मैथ 80 एमसीक्यूज होते हैं और हमारी बेसिक मैथ की अलग क्लास होती है। ये जो हमारा प्रीमियम बैच है इसमें आप लोगों को बेसिक मैथ बड़ी कंप्रीहेंसिव करवाई जाती है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे 76 75 तक आराम से स्कोर कर जाते हैं आउट ऑफ 80। इसी तरह फिजिक्स के 60 एमसीक्यूज होते हैं, ये भी आपको बहुत ज़बरदस्त इसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारा टेस्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यही वजह है कि जो ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो रहा होता है मैक्सिमम हमारे बैचेस के होते हैं। केमिस्ट्री के 30 मार्क्स होते हैं, इंग्लिश के 20, इंटेलिजेंस के 10। इसी तरह अगर अब हम बात करें बिजनेस स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेज की जो प्रोग्राम नस्ट ऑफर करती है, तो इनमें भी आप देख सकते हैं इंग्लिश 80 मार्क्स। इंग्लिश के भी आप लोगों को बड़े ज़्यादा रेलेवेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने इस दफ़ा कंपाइल किए हुए हैं जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। मैक्सिमम वो पास पेपर्स वाले ही हैं। इसी तरह बेसिक मैथ इनका 80 मार्क्स का होता है और इंटेलिजेंस आईक्यू जो है वो 40 मार्क्स का। तो आईक्यू के भी हमारे बड़े ज़बरदस्त लेक्चर्स हैं। और जो इस सेशन की हमारा ये बैच 1 प्रीमियम सेशन है, इसमें आपको रेलेवेंट लेक्चर्स दिए जाते हैं। यानी आप लोग जब नस्ट का टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको ऐसे ही फील हो रहा होगा कि आप हमारे बैचेस का टेस्ट दे रहे हैं। इतने ज़्यादा आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है, मगर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ 17 अगस्त से पहले अपनी सीट रिजर्व करवा लें, उसके बाद आप लोगों को बैच 1 में इनरोल नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों के पास ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका है एनईटी 1 में ही अच्छा स्कोर करने का। और ये जो नस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्कॉलरशिप की। फिर हम स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स को सारी अपडेट्स देते हैं ताकि वो यूनिवर्सिटी अच्छी में भी जाएं और स्कॉलरशिप के साथ जाएं। तो आप लोगों ये ज़रूर इस बैच 1 को ज्वाइन करें। 17 अगस्त से पहली क्लास है, आप लोग एनईटी 1 के लिए फुली प्रिपेयर होंगे। ना सिर्फ इसमें आपको नस्ट की तैयारी करवा दी जाएगी बल्कि फास्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है, प्यास जीकी यूईटी का जो मेन टेस्ट ई कैट, वो भी बोर्ड के एग्जाम से पहले होगा। फिर एनटीएस नेट एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। तो ये जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एनईडी कराची यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वो भी इंक्लूड है, इन तमाम की आप लोग इस बैच 1 को ज्वाइन करके आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। और एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि उसके थ्रू आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अपडेट्स मिलती रहेंगी और स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।